श्रेष्ठ कर्ण का दान। मृत्यु के बाद भी कर्ण को दानवीर कहा जाता है। कहा जाता है कि जब वह रणभूमि में मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब भगवान कृष्ण उनके पास ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे और दान मांगा। कर्ण के पास कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने अपने शरीर में बचे हुए सोने के दांत तक निकालकर दान कर दिए। 2. विदुर और यमराज। विदुर, जो धृतराष्ट्र के मंत्री और बुद्धिमान व्यक्ति थे, वास्तव में यमराज के अवतार माने जाते हैं। यमराज ने आर्षि मांडव्य के श्राप के कारण मनुष्य जन्म लिया था। अश्वत्थामा का अंतिम अस्त्र। युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर नारायणास्त्र चलाया था। बाद में उसने एक और महाशक्ति ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया, जो प्रलय ला सकता था। अंततः आर्षियों ने हस्तक्षेप कर उसे रोकवाया, लेकिन दंड स्वरूप कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमृतत्व का श्राप दिया। वह आज भी धरती पर भटक रहा है। 4. भीष्म का। इंद्रजाल भीष्म पितामह युद्ध में तब तक नहीं मरे जब तक उन्होंने उत्तरायण, सूर्य के उत्तर की ओर जाने का समय का इंतजार नहीं किया। उन्हें यह वरदान था कि वे मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते हैं। 5. अर्जुन और भीम का युद्ध। महाभारत में सिर्फ कौरव और पांडव ही नहीं लड़े। एक प्रसंग में अर्जुन और भीम का भीषण युद्ध हुआ था। कारण यह था कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय उपहार बांटने में विवाद हो गया और दोनों भाइयों में टकराव हो गया था। अंततः श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया। 6. गांधारी का श्राप। जब युद्ध समाप्त हुआ और दुर्योधन सहित सारे कौरव मारे गए, तब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश भी नष्ट होगा। यही कारण था कि आगे चलकर यादव वंश का अंत हुआ। 7. द्रौपदी का पुनर्जन्म। रहस्य। कहा जाता है कि द्रौपदी वास्तव में इंद्राणी, इंद्र की पत्नी शची का अंशावतार थीं। उन्होंने पूर्व जन्म में शिव से वरदान मांगा था कि उनका 5 महान पतियों से विवाह हो। 8. कृष्ण की चाल। शिखंडी और भीष्म। भीष्म पितामह को कोई परास्त नहीं कर सकता था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी, जो पहले स्त्री थे और बाद में पुरुष बने, को बिठाया। भीष्म ने स्त्री पर शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उन्होंने शिखंडी को देखकर शस्त्र डाल दिए और तभी अर्जुन ने उन्हें घायल कर दिया।